नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक का यानी घर बैठे बिना बैंक जाए घर बैठे ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे खोलें, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसके इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जैसे कि आपने जानते हैं कि अभी तक ना आपने अगर कोई भी परेशानी हो रही है यूनियन बैंक के अकाउंट ओपन करने में ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन आप करना चाहते हैं, आप पहले नंबर बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है आप लोग कैफ़े पे जाएँ या ऑनलाइन ओपन करें। तो इसके बारे में आप जानते हैं। पहला नंबर तो जब को आपको जाना कहाँ है, पहले नंबर जैसे हम चलेंगे यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद न्यू टाइम में जैसे आते हैं सबसे पहले डालेंगे क्या, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे लिखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखने के बाद आपको पहला नंबर होम पेज आता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या यूनियन बैंक जैसे ही आता है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे मेंबर यहाँ पर 12 सितंबर 2019, यानी कि आपको जो चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद हमें जाना कहाँ है, सबसे पहले लॉगिन करने के लिए यहाँ पे, यानी कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में हो क्या सकता है यूनियन, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आएंगे यूनियन बैंक, मोबाइल बैंकिंग, यूनियन बैंक, नेट बैंकिंग। यहाँ से आप आसानी से नेट बैंकिंग के बारे में, भीम यूपीआई के बारे में आप कर सकते हैं। यहीं पे आता है सेकंड स्टेप, ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट। ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट यानी पेमेंट कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में आप जानकारी जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में जैसे आता है फर्स्ट में ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे दिया है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हमें ओपन करना है और यहीं पे अगर ऑनलाइन डेबिट कार्ड करना है, डेबिट कार्ड होम लोन के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आधार लिंक। आधार लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आधार लिंक आखिर में करना कैसे है। तो पहला नंबर जैसे सेविंग अकाउंट यहाँ से ओपन कर, सेविंग अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे पहला नंबर तो आपका नाम डालना है, क्या नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद जैसे मेल फीमेल होगा, मेल फीमेल आप जेंडर चूज करेंगे, फीमेल है तो फीमेल करेंगे, मेल है तो मेल करेंगे। मेल फीमेल करने के बाद यहाँ पे पूछता है फादर्स नेम जो भी होगा आप डाल देंगे। फादर्स नेम डालने के बाद मदर्स नेम डालेंगे। मदर्स नेम डालने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी दिनांक होगा आप दिनांक सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से प्रोफार्मा में ओपन हो जाएगा। अब पूछता है यहाँ पे मोबाइल नंबर, जैसे मोबाइल नंबर आपको पूछता है, मोबाइल नंबर आखिर में प्रेस करना है। तो मोबाइल नंबर क्या प्रेस करना है इसके बारे में आप जाने, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रेस कर सकते हैं। अब मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे पैन नंबर होता है। पैन नंबर कंपलसरी होता है, जो कि आपको मैंडेटरी रहता है, स्टार मार्क लगा हुआ है। आप अगर पैन नंबर नहीं डालते हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। तो पैन नंबर यहाँ पे आप डाल लेंगे, जो भी आपका पैन नंबर होगा आप यहाँ पे पैन नंबर डाल लेंगे। पैन नंबर डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आधार नंबर डालता है। अगर आधार नंबर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ पे प्रेस करें। आधार नंबर डालने के बाद पूछता है मेल आईडी। मेल आईडी भी मैंडेटरी है, तो मेल आईडी आप अपना जो भी होगा आप यहाँ पे मेल आईडी डाल सकते हैं। मेल आईडी डालने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ। अब आता है आईडी प्रूफ में आखिर देना क्या चाहते हैं। आईडी प्रूफ जैसे आता है, आईडी प्रूफ में आप यहाँ अगर वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड, अगर ड्राइविंग लाइसेंस देना है ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपका है, मान लीजिए आधार देना चाहते हैं आधार। तो पहला नंबर हम ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस क्या, पहला नंबर हम आधार कर देते हैं क्योंकि आधार नंबर मेरे पास अवेलेबल है, ड्राइविंग लाइसेंस अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आधार नंबर, आईडी का जो भी आईडी आप जमा करेंगे उस आईडी नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे आप, ये क्योंकि मैंडेटरी होता है। आप सेलेक्ट स्टेट करेंगे, जिस भी स्टेट को होंगे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो भी स्टेट होगा आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आता है, थोड़ी देर में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के आएगा, आप यहीं पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा तो कभी कभी नेट प्रॉब्लम से आप थोड़ा इशू आ सकता है, आप जो भी कर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे। और यहाँ से आने के बाद आप जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेफरेंस ब्रांच, अब यहाँ पे ब्रांच आपको क्या देना है, कौन सा नज़दीकी आपका ब्रांच है
आप उस ब्रांच को डाल सकते हैं, जो कि मेरा ब्रांच ये है, आपको देख रहे हैं चौरा है। और यहीं से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछ रहा है फर्स्ट फिल प्रूफ आधार नंबर। यहाँ पे यानी कि प्रूफ में, आइडेंटिटी प्रूफ में ये क्या हुआ, ये डिलीट हो गया। इसके बाद ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करें। यहाँ पे डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी, जैसे यहाँ टाइटल पे सिलेक्ट करना है, टाइटल जो भी होंगे मिस्टर मिसेज, आप मिस्टर मिसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू का आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे आप एक मेल पे, एक मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जो कि आपको प्रेस करना अनिवार्य होता है। तो पहला नंबर हम मोबाइल का कर लेंगे। जो भी मोबाइल का ओटीपी आएगा, ये मोबाइल का ओटीपी देते हैं। अब यहीं पे आपको देना है मेल का ओटीपी, जो आपको यूनियन बैंक की तरफ से आपको मेल पे एक ओटीपी और मोबाइल पे ओटीपी आता है, जो ये मैंडेटरी रहता है। अगर आप नहीं देते हैं तो यहीं से आगे की प्रोसेस नहीं होती है। अब इसको ये मोबाइल नंबर, मेल आईडी के जो ओटीपी आया है उसको देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको सेकंड नंबर आ जाता है। अब सेकंड नंबर में है क्या, सेकंड नंबर में आता क्या है, यहाँ पे जैसे देखिए रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ क्या देना चाहते हैं, आधार देना चाहते हैं, आधार दे सकते हैं। यहीं पे बैंक, जो भी आप डिटेल्स देना चाहते हैं डिटेल्स दे सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको करना क्या है, रेसिडेंट प्रूफ नंबर देना है। जो भी आप आधार नंबर दे रहे हैं तो आधार नंबर देना है। अब यहाँ पे आता है हाउस नंबर। जो भी आपके आधार में हाउस नंबर होगा, हाउस नंबर डाल देंगे। जो भी ये होगा, आपका एरिया डाल देंगे। एरिया का अब होता है पिन कोड। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि आपको मैंडेटरी रहता है, एरिया पिन कोड आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। आखिर में मालूम नहीं होगा तो आप पाएंगे कहाँ पे, आपके आधार के पीछे लिखा होगा, जिससे एरिया पिन कोड आसानी से पता चल जाता है। अब यहीं से लिखेंगे अपना एरिया पिन कोड लिख देंगे। एरिया पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पे पूछता है सेकंड हाउस नंबर या आपका फेम है, तो आप फेम पे क्लिक कर देंगे। फेम एज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब अदर डिटेल्स पूछता है। अदर डिटेल्स आखिर में आप रहते क्या हैं। अदर डिटेल्स अगर आपका फेम है तो सीधा सा आप अदर डिटेल्स में, अब यहाँ पे अदर डिटेल्स में, जैसे अदर डिटेल्स में पूछता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी करते क्या हैं आप। जैसे कि अगर मान लीजिए अब ऑक्यूपेशन में आप करते हैं क्या है, जो भी होगा ऑक्यूपेशन में आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है, आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों में जो भी आपका होगा ऑक्यूपेशन। अगर स्टूडेंट हो गए तो स्टूडेंट प्रेस कर देंगे, लेकिन स्टूडेंट प्रेस करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है, तो इसमें क्या, सीधा सा एग्रीकल्चर आप यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे डाल दें हिंदू हैं, रिलेशनशिप, और ये कास्ट में अब जब आता है, कास्ट में जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जो भी होंगे आप डाल देंगे। मैनुअल इनकम, इनकम कितना होता है मान लीजिए जो भी हो 50,000 डाल दीजिए कम से कम। अब यहाँ पे आता है सैलरी, सैलरी है, सैलरी पाते हैं या क्या करते हैं। अगर सैलरी नहीं पाते हैं तो अदर कीजिए। और यहीं पे आपका आता है कि नेटवर्क, नेटवर्थ यानी कि आपको कुल कितना जाएगा, तो यहाँ पे 10 लाख कर लें। अब यह पूछता है प्लेस बर्थ। प्लेस बर्थ यानी कि किस जगह पे आप हुए हैं, जिस जगह पे आप हुए होंगे वहाँ पे डाल सकते हैं। अब कंट्री डाल सकते हैं, कंट्री में जो भी होगा आपका, इंडिया तो आप सबका ही होगा, इंडिया डाल देंगे। अब यहाँ पे डालेंगे नेचुरल एक्टिविटी। नेचुरल एक्टिविटी में आप अगर ये भी हो तो, नहीं तो नॉन कर दें। नॉन करने के बाद अब स्टेट आपका सिलेक्टेड रहेगा, पहले से नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे जैसे कि मैरिड है तो मैरिड, और सिंगल है तो सिंगल, मैरिड सिंगल ये कर लेंगे। फिर इसके बाद करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है 15 कैरेक्टर, यानी कि जो भी आप डिटेल किए हैं आपको 15 कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे ये डाला है, अब यहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे कि ये डालने के बाद ये डाल दिए। इतना डालने के बाद अब आता है यहाँ पे जैसे कि
अब आपका फेम आता है, यहीं पे टिक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम फेम पे फिर से क्लिक कर देंगे क्योंकि मेरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, जो कि ये तीसरे नंबर पे आ गए। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद पूछता है नॉमिनी नेम पूछता है। जो भी आपका नॉमिनी नेम डालना है आप नॉमिनी नेम डाल सकते हैं, जैसे कि आप फुल नेम डालेंगे। ये नॉमिनी नेम डाल दिए। नॉमिनी नेम डालने के बाद यहाँ पे रिलेशन चूज करना है कि आपके आखिर में रिलेशन में है क्या, फादर्स हैं, मदर्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, क्या है। आप यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका फेम एड्रेस है तो यहाँ पे आप फेम एड्रेस डालेंगे। फेम एड्रेस डालने के बाद नॉमिनी स्टेट अब पूछता है। यहाँ पे जिस स्टेट के हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कर लेंगे। मध्य प्रदेश करने के बाद आप पूछता है नॉमिनी सिटी। नॉमिनी सिटी क्या है, नॉमिनी सिटी आप करेंगे। नॉमिनी सिटी करने के बाद यहाँ पे अब एरिया पिन कोड आता है। एरिया पिन कोड जो भी आपका होगा एरिया पिन कोड प्रेस करेंगे। एरिया पिन कोड डालने के बाद आप पूछता है नॉमिनी में यानी कि नॉमिनी मिनरल एटीएम, ये क्या क्या आपको चाहिए। तो अगर इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम डेबिट कार्ड चाहिए डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, एसएमएस बैंकिंग चाहिए, चेक बुक चाहिए। अगर सारी चीज़ें चाहिए तो सारी चीज़ें पर आप चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद आप सीधा अब जैसे वहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने के बाद एक आपको एप्लीकेशन सर्विस एप्लीकेशन ये प्रोवाइड होता है, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके जैसे करेंगे यहाँ पे दोबारा ओके करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते हुए तो ये लिखता है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, गुड कंफर्म टू। यहाँ पे जैसे ही करेंगे इस तरह से कुछ एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आने के बाद एक आपको यहाँ पे जैसे दे रहा है यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आप इस रेफरेंस नंबर को आप लिख लेंगे। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद ये बोलता है 30 डेज प्लीज विजिट योर रेफरेंस ब्रांच, यानी कि जो भी आपका प्रेफरेंस ब्रांच होगा, जो भी नज़दीकी ब्रांच है, आप उस ब्रांच पे आप इसको केवाईसी कलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जो का आपने देखा कि यहाँ पे आप यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन करेंगे। डाउनलोड एप्लीकेशन पे जैसे ही करेंगे आपको कुछ समय में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जैसे कि आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप टेक एप्लीकेशन पे करें और यहाँ पे आप जैसे कि रेफरेंस नंबर दिया है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछता है। जो भी आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे प्रेस किए हैं, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ वही प्रेस करेंगे, सेम वही डेट ऑफ बर्थ प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद अब इसे जैसे प्रेस कर लिए, प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछता है पैन नंबर। पैन नंबर जैसे करेंगे यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पूछता है थैंक यू रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको तो कुछ चीज़ मिला नहीं, लेकिन अब यहीं पे पूछ रहा है आपको कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे आएंगे डाउनलोड पे, जैसे ही डाउनलोड क्लियर दिखा रहा है यानी कि डाउनलोड हो नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, यूनियन बैंक अब उस रेफरेंस नंबर को आप सीधा से कहा जाए एक पेज पे अगर मान लीजिए रिसीव नहीं लेते हैं, रिसीव नहीं निकलता है, उस कंडीशन में आप कर क्या सकते हैं, सीधा सा आप ये रेफरेंस नंबर लिख के लेके जाएंगे और लिख के लेके जाएंगे जिससे कि आप आसानी से आप अगर यहाँ पे फॉर्म देखना चाहे सेम उसी फॉर्म पे फिर से दोबारा आ गया। अगर अदर करना चाहे तो यहाँ पे अदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहीं पे अगर रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाउनलोड कर लें, किसी कारणवश से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और आसानी से डाउनलोड करके, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो दोबारा कट करके आप यूनियन बैंक के साइट पे आके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आपने देखा कि यूनियन बैंक का आखिर में कैसे अकाउंट ओपन किया है, लेकिन जो रेफरेंस नंबर आपका आया था वही रेफरेंस नंबर आप लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक में विजिट किया रहेगा जिससे मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्त, अभी डिजिटल चैनल में जैसे कि आप लोगों ने आज देखा, अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगर इसका नेक्स्ट वीडियो आपको भी लेके आ जाऊंगा। अकाउंट नंबर में आखिर में यूनियन बैंक में अकाउंट में मोबाइल ईमेल आईडी और आधार नंबर लिंक कैसे किया जाएगा इसके बारे में मैं लेके आऊँगा। तो थैंक यू दोस्त।